सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नाम हरीश्वर साहू। और कहते हैं कौन पहुंचे अपनी आखिरी मंजिल पर, हर किसी को कुछ न कुछ अरमान बाकी है। आपको लगता है आप उड़ने के काबिल नहीं है, लेकिन मुझे पता है अभी भी आपके पंख में जान बाकी है। वैसे तो इंसान को देखा जाए तो दूसरों जीव जंतु के हिसाब से बहुत कमज़ोर दिखता है। जैसे पक्षी की तरह उड़ नहीं सकता है, जानवरों की तरह वो जो है दौड़ नहीं लगा सकता, ताकतवर नहीं है जानवरों की तरह, वो मछली की तरह तैर नहीं सकता है। लेकिन फिर भी मनुष्य को क्यों विशेष कहा जाता है, ये मानुष तन को क्यों विशेष रूप से माना जाता है कि कहते हैं देवताएं भी तरसता है, उसका कारण क्या है? वैसे तो देखा जाए तो इस पृथ्वी में जो हम रहते हैं, इस पृथ्वी का देखिए, अगर ब्रह्मांड में कल्पना करें तो इस पृथ्वी की स्थिति क्या है? पूरे ब्रह्मांड में एक चींटी की भांति है पृथ्वी की स्थिति जो है। क्योंकि आप देख रहे हैं इतने बड़े ब्रह्मांड जो है उसमें एक पृथ्वी चींटी की भांति है, तो इंसान का वहाँ पे रोल क्या हो सकता है, क्या वहाँ पे वो दिखता होगा? तो आप समझ सकते हैं। तो उसका कारण क्या है? अगर इंसान विशेष है तो उसका कारण ये है साथियों कि कोई धर्म के क्षेत्र में विशेष काम किए। जैसे हम जानते हैं अलग अलग धर्म के जो महापुरुष लोग आए, वो लोग अपने क्षेत्र में काम किए, कोई कला के क्षेत्र में काम किए, कोई विज्ञान के क्षेत्र में नाम कमाए। इस वजह से मनुष्य जाति जो है गर्वान्वित हुआ। तो आज हमको भी विशेष करने का एक मौका मिला है, और वो विशेष कार्य है हमारा जो आरसीएम अभियान के माध्यम से। अलग अलग समय में अलग अलग चुनौतियां था, उसको उस समय के महापुरुषों ने आए और उस चुनौतियों को दूर करने का प्रयास किए। किसी समय में अंग्रेज आए तो अंग्रेज के भगाने के लिए हमारे महापुरुषों ने उसको स्वीकार किया। आज के समय में जो चुनौतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो सिस्टम, जो हमारा जो आरसीएम अभियान है, उसमें बड़े रूप में काम कर रहा है। क्योंकि जैसे कहते थे पहले वैद्य को, मतलब वैद्य डॉक्टर को भगवान बोलते थे। क्यों कहते थे? बाकी लोगों को नहीं बोलते थे, बाकी लोग भी अपनी योगदान देते थे सेवा के रूप में, लेकिन डॉक्टरों को भगवान बोलते थे, वैद्य को भगवान बोलते थे। कारण था बीमारियों को ठीक करता था। आज अगर आप इस सिस्टम में हैं तो ऐसी चीजों का आप सेवाएं दे रहे हैं जो लोगों का स्वास्थ्य लाभ मिलता है। आप बताइए, जो बीमार ना हो इसके लिए आप न्यूट्रिशन से लेके जितने भी घरेलू से सामान से लेके शुद्ध सामान आप देते हैं। तो आप देखिए, आपको गर्वान्वित होना चाहिए कि आप भी एक ऐसे सेवा का काम कर रहे हैं जो लोगों का स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और लाखों रुपया उनका जो है पैसा बचा सकते हैं, कई लोगों की जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, कई लोगों की जिंदगी खुशहाल कर सकते हैं। तो इतना बढ़िया पुण्य का कार्य आप सबको मिला है। उसके साथ साथ स्वावलंबन, जो आज आमदनी तो है ही है, लेकिन अतिरिक्त आमदनी जो लाभ ले सकता है, उसके ऊपर भी आप कार्य कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, जिसमें बहुत बड़े रूप में हम जो है महिलाओं को सशक्तिकरण का एक माध्यम बन सकते हैं, मातृशक्ति को एक ऊर्जा दे सकते हैं। तो ऐसे शानदार अभियान को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। और इस अभियान के अंतर्गत अगर आप कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो जिस प्रकार, जैसे आप जानते हैं कि ये एक ग्राफ है, और इस ग्राफ के अंदर 4 भाग है, और 4 भाग में पहला है सृजन का, दूसरा है विकास का, और तीसरा है संभालने का, और चौथा है विध्वंस का। ये चारों ग्राफ है। आप देखते हैं कि जो लोग सृजन करते हैं, जो लोग कुछ विशेष करते हैं, उनको लोग याद करते हैं। जैसे बल्ब बनाया, उसको सृजन हुआ। जैसे किसी ने प्लेन बनाया, सृजन हुआ। अगर आप देखोगे हमारे देश में जो है खोज किया शून्य का, तो सृजन हुआ, तो उसको हमेशा याद किया जाता है। विकास भले बहुत लोग कर लेते हैं, बड़े गाड़ी बंगला सब बना लेते हैं, लेकिन सृजन करने वाले को लोग याद करते हैं। और जो संभालने वाले होते हैं उस टाइप के लोग होते हैं जो कब आए कब गए पता ही नहीं चलता है। जैसे एक हाथी था, उसके ऊपर पीठ पे मच्छर बैठ जाता है, और मच्छर जब बैठ के नदी पार कर लेता है, और मच्छर जो है सरदार था और सोचता है कि धन्यवाद दूं कि नहीं दूं, ये तो हाथी के लिए गर्व का विषय है, मैं इसके पीठ पे बैठा हूं, फिर भी एक नैतिकता के आधार पे मैं उसको धन्यवाद देता हूं करके, हाथी महाराज जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे नदी पार कराया। तो हाथी कहता है कि कब बैठे और कब गए पता ही नहीं चला, मैं तो जानता नहीं। तो उसका नशा उतर जाए तो सरदार का, मच्छर का, सरदार का, और वो जो है
नर्वस हो जाता है, तो ऐसे कई ऐसे लोग होते हैं, कब आए कब गए पता ही नहीं चलता। और कुछ लोग होते हैं जो विध्वंसात्मक लोग होते हैं, जो समाज में कुछ अच्छे काम करते रहते हैं, जो बड़ा अच्छा रोल निभाते रहते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो खुद भी आगे नहीं बढ़ते और दूसरे को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और कई ऐसे गलत आदत में लिप्त होते हैं, और ये समाज को विकृति के रूप में ले जाते हैं, खुद के परिवार को विकृति के रूप में ले जाते हैं, और देश को विकृति के रूप में ले जाते हैं। ऐसे लोग विध्वंस। लेकिन अगर आपको याद करें, दुनिया आपको याद करे, जिस प्रकार ईश्वर जो है, देवताओं जो है मनुष्य तन को पाने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि वैसे लोग आए थे धरती पे और कुछ महान काम किए। इस अभियान के अंतर्गत हमारे जो जो इस सिस्टम के जनक है टीसी छाबड़ा जी, जो एक बड़ा रोल निभा रहा है पूरे भारत को एकजुट करने का, और आप सब लोग उसमें अपना योगदान दे रहे हैं बड़े बड़े बढ़ चढ़ कर। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।